दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर छावनी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार करते हुए 22 गाड़ियां जब्त की है। मालेगांव में गाड़ी चोरियों की वारदात बढ़ रही है, वहीं बेशुमार गाड़ियां जब्त भी होती हैं। ओम वाघ, ओम निकम और विशाल भामरे नामी 3 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए छावनी पुलिस स्टेशन ने 22 मोटरसाइकिलें जब्त की है। गुज़िश्ता दिनों 11,000 कॉलोनी में सैकड़ों पुलिस वाले के साथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया था। 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद 5 अफराद को रिहा कर दिया गया। 9 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। 7 मुकदमे दर्ज किए गए। 11 तलवारें, कई गाड़ियां, मोबाइल, चाकू और गुटखा वगैरह जब्त बताया गया। मालेगांव शहर से मुत्तसिल कंधानी देहात में एक किसान अनिल श्यामराव आहिरे ने घरेलू हालात से तंग आकर जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली, जिसको लेकर कंधानी देहात में सरासिमगी का माहौल। काष्टी डाबली देहात में काष्टी की एक छोटे से गांव में जब पानी जमा होता है तो तालाब बन जाता है। इस मिनी तालाब में एक 3 साला बच्ची साई ढोंडू बोरसे नामी 3 साला बच्चा गांव के तालाब में डूबकर हलाक हुआ। मालेगांव टेहरा फाटे पर कल्लू गुट्टी के पास का एक परिवार मालेगांव वापस आ रहा था कि एक रिक्शा में बैठे हुए अदनान आसिफ शेख नामी बच्चे की एक्की से गिरने की वजह से हादसे में मौत हो गई। कल्लू गुट्टी का साकिन अदनान आसिफ शेख टेहरा फाटे पर हादसे में हलाक हुआ, एक रिक्शा से गिरा। मालदा ब्रिज डिपो के पास में गुलजार सरोसिंग के पास एक आपस में दोस्तों में टकरा जाने का 2 व्हीलर के जरिए हादसा पेश आया, जिसमें बफातीपुरा रजापुरा के साकिन शेख अलीम शेख कलीम नामी नौजवान की मौत हो गई। खालिद इसके वगैरह ने कानूनी मामले। गिरना नदी में गुज़िश्ता दिनों क्याम के अतराफ में गिरना नदी में एक 70 साला बुजुर्ग खातून आहिरे नामी खातून की लाश पाई गई थी। जारी बारिश में 3-4 अमवात पानी में डूबने की वजह से हो चुकी थी। झोड़गा में एक लाश बरामद हुई थी, जिसको लेकर शनाख्त की अपील की गई थी। बाद में मालूम हुआ कि ये लाश विनोद दौलत उभारे नामी नौजवान की है, जो जरूरत से ज्यादा नशा किया करता था और झोड़गा में हलाक हो गया। मालेगांव शहर में गुटखा पर कई कार्रवाइयां जारी है। आयशा नगर इलाके में एक पान दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक 2 व्हीलर समेत 1,10,000 रुपए का गुटखा और 2 व्हीलर जब्त किया। इस बाबत पान दुकान चलाने वाले शम्स तबरेज शेख गनी और नए इस्लामपुरे के साकिन रेहान मोहम्मद हारून पर मुकदमे का इंदराज किया गया। वहीं जाफर नगर इलाके में 7 पान दुकान पर 27,000 रुपए का गुटखा जब्त करते हुए अयूब खान बलदार खान नामी नौजवान पर मुकदमे का इंदराज किया गया। जन्म दाखिले को लेकर हजारों अर्जियां और हजारों अफराद जन्म दाखिले के इंतजार में। मालेगांव शहर में काफी दिक्कत का सामना है। CRS तर्ज पर पोर्टल अब कन्वर्ट किया जा रहा है और इसको अपडेट होने में टाइम लग रही है, मगर काफी महीना होने के बावजूद भी जन्म दाखिला मामले में लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जन्म दाखिला नहीं होने की वजह से बेशुमार अफराद तकलीफ का शिकार है। कारपोरेशन इंतजामिया को चाहिए कि जन्म दाखिला मामले में नया अपडेट जल्द से जल्द करते हुए यहाँ पर स्टाफ बढ़ाकर लोगों को राहत दी जाए। मालेगांव शहर में गंदा पानी आने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ रही हैं। दवाखानों में मरीजों की भरमार है। मलेरिया, डायरिया, डिप्थीरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां खराब आलूदा पानी पीने की वजह से हो रही हैं। शहरियान को अब सेहतमंद और साफ सुथरा पानी भी मुयसर नहीं। आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में कहीं ऐसा न हो जाए कि सिर्फ जिंदा रहना ही विकास रह जाए। मालेगांव शहर में मैपिंग के बाद में SIR के सर्वे और मैपिंग के दरमियान में 38,500 वोट कम हुई है। मैयत की वोट, डबल वोट और जो दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए हैं मुस्तकिल, ऐसे अफराद की 38,479 वोट कम कर दी गई। अरशद मदनी और महमूद मदनी मजलिस मुशावरत की गुज़िश्ता दिनों मुंबई में मीटिंग थी, जहां अमीर शरीयत का इंतखाब होना था। मुफ्ती अजीजुर रहमान को अमीर शरीयत बराए महाराष्ट्र को नामजद किया गया। वहीं नायब अमीर के लिए मुफ्ती रोशन और हलीमुल्लाह कासमी साहब को नायब अमीर शरीयत बनाया गया। मालेगांव शहर से भी दोनों जमीयत के नुमाइंदगान मुंबई पहुंचे।
नासिक के 8 तालुकों में 4.3 रेक्टर स्केल का जलजला महसूस किया गया। आने वाले 1 महीने तक नासिक में जलजले का खदशा लाहक रहेगा। कई इलाकों में मामूली दरारें आई, मगर डिंडोरी इलाके में बड़ी शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अयान अहमद की हादसा में मौत हो गई। इलाहाबाद से वो अपने भाइयों से मिलने के लिए झांसी जेल जा रहा था कि कानपुर हाईवे पर हादसे में का शिकार हुआ। अतीक अहमद का छोटा बेटा अयान भी हलाक हुआ। वहीं उसका उसका दोस्त सोनू खान भी हलाक हुआ। इसकी तस्वीर में अतीक अहमद के दीगर 2 बेटों को जेल से पैरोल पर रिहा किया गया। वहीं ये भी कहा गया कि उसकी मफरूर मां भी चेहरा छुपाकर मैयत में शामिल है। पिपल गांव के तालाब में सेल्फी लेते हुए एक नौजवान हलाक हुआ। सतीश संजीव भोरसे नामी एक शख्स पिपल गांव के तालाब में सेल्फी ले रहा था कि पैर फिसलने की वजह से गहरे पानी में गिरा और वापस नहीं आ सका। झारखंड में तलबा इम्तिहान मनसूख करवाने के लिए और दीगर मुतालबात को लेकर झारखंड में तलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। हालांकि हुकूमत ने इम्तिहान मनसूख कर दिया, मगर दीगर मुतालबात हुकूमत मानने को तैयार नहीं। 3 बैरिकेडिंग तोड़कर तलबा झारखंड असेंबली पहुंचे। जंतर मंतर के तर्ज पर इसको मुल्क गिर शोहरत नहीं मिल सकी, मगर झारखंड का एहतजाज भी दिन ब दिन हुकूमत के खिलाफ सख्त होता जा रहा है। बुल्डाना की एक खातून रयानी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। घर पर ही डिलीवरी हुई। इस रयानी को 3 बच्चे पहले से थे और एक साथ 4 बच्चे घर पर ही डिलीवरी से हुए। बच्चे कमजोर थे, इसलिए उनको सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। तब ये इंकशाफ हुआ कि एक खातून को 4 बच्चे हुए। बच्चे कमजोर थे, इसलिए सिविल हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। यमन पर हौसियों का शदीद हमला। यमन और हौसियों की जंग शिद्दत पकड़ती जा रही है। यमन के हमले पर हौसियों के हमले पर 60 यमनी फौजी हलाक हुए। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से धमकी मिलने के बाद सलमान खान के बंगले पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सलमान खान के बंगले पर सिक्योरिटी कांस्टेबल एक हवलदार गणेश रायते, जो सलमान खान के बंगले पर ड्यूटी पर मौजूद था, अचानक अटैक आने की वजह से गणेश रायते नामी हवलदार की मौत हो गई। दारुल उलूम देवबंद इन दिनों खबरों में चर्चा का बाइस है। तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। हिंदू मजहबी तंजीमें कह रही हैं कि दारुल उलूम देवबंद के नीचे शिवलिंग है, इसलिए आज 11 अगस्त को गंगा जल अभिषेक का इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। इसकी खबर मुकम्मल आप देखेंगे आने वाली वीडियो में सैफ न्यूज़ को। कोलंबिया में 7.3 का रेक्टर स्केल का शदीद जलजला आया। कोलंबिया के मगरबी इलाके में बेशतर इमारतें नेस्तो नाबूद हो गई। 65 अफराद हलाक बताए जा रहे, जबकि 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी जब एक सियासी दौरे पर जा रही थी कि बीजेपी के अरकान ने इन पर हमला करने की कोशिश की। डाकू रानी चोरनी कहकर इसे पुकारा जा रहा था और कई लोगों ने हमला करने की कोशिश की, जिसमें ममता बनर्जी बाल बाल बची। आने वाले 15 अगस्त को लेकर मालेगांव शहर में कई तकरीबात की तैयारियां जारी है। 15 अगस्त को लेकर सड़कों पर झंडे, बैनर्स, बिल्ले, स्टिकर वगैरह भी दिख रहे हैं। मालेगांव शहर में 15 अगस्त को बड़ी बेदारी रहती है। आने वाले शनिचर को 15 अगस्त है। वहीं आने वाले 26 अगस्त तो बरोज बुध को 12 रबीउल अव्वल होगा, जिसको लेकर मालेगांव शहर में बेशुमार प्रोग्राम होते हैं। उसकी तैयारियां जारी है। मुंबई की कुछ तंजीमें जो हर साल मुंबई में मस्जिद परिचय का काम करवाती हैं कि बिरादरान वतन में भी नबी की सीरत पहुंचे और अस्वाए हसना उन लोगों को बताया जाए, इसको लेकर काम किया जाता था मुंबई से। अब ये तहरीक पूरे महाराष्ट्र में शुरू की गई है। एक वक्त ने नासिक, भिवंडी, मालेगांव, जलगांव, धुलिया, औरंगाबाद वगैरह शहरों में जाकर 12 रबीउल अव्वल को बरादरान वतन को अपने करीब लाने के मशवरे दिए। अक्सर ये होता है कि बरादरान वतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाबर और अकबर जैसा कोई बादशाह समझ लेते हैं जो कत्ल गारत गरी और हुकूमत और लूटमार किया करता होगा। तो नबी की सीरत बताने के लिए इन लोगों को अपने करीब करने की ज़रूरत है, ताकि नबी का अस्वाए हसना, इंसानियत और ये बताया जाए कि नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, बल्कि ये तमाम मजहब, तमाम कौम और तमाम इलाके के रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब है। इस ताल्लुक से मालेगांव शहर में भी लोगों से गुजारिश है कि अपनी मस्जिद में, अपने मदरसों में, अपने घरों में
अपनी दुकानों पर अपने हिंदू दोस्तों को, करीबी दोस्तों को बुलाकर उस दिन तोहफा तायब दें, उनको रिफ्रेशमेंट, नाश्ता पानी कराएं कि हमारे नबी का बर्थडे है, आप हमारे आओ, और उनको नबी की सीरत बताई जाए, तो इससे एक अच्छी तहरीक कामयाब हो सकती है।